क्या हालत बना रखी है, जब देखो अपनी मनमानी करते रहो। देव सर, आप हमारे से इतना प्रेम करेंगे तो मैं देवी हुकुम से किया वादा कैसे पूरा कर पाऊंगी? क्या देख क्या रही हो? हाँ, कुछ नहीं, अपने धनी के चेहरे पर हमारे लिए फिक्र देख रही हूँ। वैसे पहली बार हमारे को आपकी आंखों में डर दिखा है, अपनी वसु को खोने का डर। खैर, इससे एक बात तो साफ होगी कि हमारे धनी हमारे से बहुत प्रेम करें। अपनी इस गलतफहमी को ना पालो तो बेहतर होगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम घर छोड़कर चली आई, इसलिए इंसानियत के नाते तुम्हें देखने आ गया था मैं। झूठ, ये एकदम झूठ है देव सर। आप ये देखने आए थे कि कहीं मैं आपको छोड़कर चली तो ना गई। हमारा ब्याह हुआ है देव सर, अगले 7 जन्मों तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। आप चाहे अपने मन ने, इस दुनिया ने कितना भी ठगने की कोशिश कर ले, भले ही उन्हें बार बार कह ले कि आप हमारे से नफरत करते हैं, लेकिन हमारे को पता है ये सच ना है। अगर ये सच होता तो हमारी चोट देखकर आप इतने परेशान ना होते, इतनी चिंता ना करते हमारी। ये चिंता, ये डांट, ये सवाल, ये सब प्यार के ही तो रंग है। देव सर, चलिए ना, इन सबको छोड़कर कहीं दूर चलते हैं। कुछ ना रखा है यहाँ पर, हम अपना एक नया घर बनाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। और वैसे भी हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी ना है, हम दोनों अपना नया घर बनाएंगे और खूब खुश रहेंगे। चलिए ना देव सर, अगर आपने हाँ कह दी ना, तुम्हारे बाबू साहब भी आने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना? चलेंगे ना? तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हारे साथ आऊंगा? जिस वक्त तुमने मुझसे पहले प्रॉपर्टी के पेपर चुने थे ना, उसी वक्त तुमने मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। और अब तुम्हारे होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़े है देव सर, ये बात तुम्हारे को पता है, लेकिन आप ना जिद्दी हैं, अपनी कमियां इतनी आसानी से थोड़ी ना दिखा देंगे। और मैं भी आपकी पत्नी हूँ, आपसे ज्यादा जिद्दी। अगर मैंने ठान लिया कि आपने और बाबू साहब ने अपने साथ लेकर जाऊंगी, तो मतलब लेकर जाऊंगी। भले यो काम पूरा करने में हमारे को 2-4 दिन और लग जावे, लेकिन काम तो मैं पूरा करके ही रहूंगी। और रही आज की बात, तो आज तो मैं आपके प्यार और आपकी फिक्र की परीक्षा ले रही थी, और हमारे को ये ऐलान करते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे धनी इस परीक्षा में सफल रहे। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम सब ने तुम्हें परखने में कैसे गलती कर दी। काकू, वापस घर चलिए। देव सर, अब तुम्हारे पीछे ना आना चाहिए था। आप ऐसे अपने दिल के आगे मजबूर होते रहेंगे तो मैं अपने दिल में और कितना कठोर बनाऊंगी। इस घर से हमारे जाने को और मुश्किल मत बनाइए। कितनी अजीब बात है, लोग भगवान से पति का प्यार मांगे हैं, लेकिन मैं अपने पति की नफरत मांग रही हूँ। आपको हमारे से नफरत करनी होगी देव सर, और वो भी जल्द से जल्द। अभी आपको अपने घर जाना चाहिए। आप नजरें क्यों नहीं मिला रही मुझसे? क्या बात क्या है अनामिका जी, बताइए ना। कल जब अनामिका जी मुझे पुलिस स्टेशन छुड़वाने आई थी तो कुछ ऑफ सी लग रही थी। स्वीटू के बारे में भी उन्होंने कुछ ठीक से बताया नहीं। स्वीटू के मिल जाने की खुशी भी उनके चेहरे पे नहीं दिख रही थी, उल्टा उनकी आंखों में मुझे अजीब सा डर दिखा। क्या करूं? अनामिका जी से डायरेक्टली पूछ लेता हूँ। चक्कर क्या है यार, फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? तो स्वीटू की टेंशन हो रही है। अविनाश जी, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? आप 1-2 दिन से मुझे थोड़े परेशान से लग रहे हैं। दादा, भाई साहब। दादा क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों? दादा क्या हो गया, बताओ ना। भाई साहब, ये बसु अपने आप को समझती क्या है? माना मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ तो क्या इसका मतलब वो मेरे प्यार का फायदा उठाएगी?
मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाकर रख दिया है उसने। भाई साहब लेकिन हुआ क्या है? मुझे पता चला कि वसु घर छोड़कर जा रही है, इसलिए मैं उससे मिलने गया, लेकिन उसने तो मेरी फीलिंग्स की हंसी उड़ा दी। फर्क तो पड़े है देव सर। अगर मैंने ठान लिया कि आपने और बाबूसा ने अपने साथ लेकर जाऊंगी, तो मतलब लेकर जाऊंगी। और उसका कॉन्फिडेंस तो देखो, इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाऊंगा। दिमाग खराब हो गया है उसका। ऐसा लगता है कि अब वसु की बातों का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज सुबह से मैं गिल्ट में था, बार बार यही सोच रहा था कि ब्रांड एम्बेसडर की पोस्ट से हटाकर मैंने वसु के साथ कोई नाइंसाफी की, लेकिन आज जो हुआ उसके बाद यकीन हो गया है कि मैंने सही फैसला लिया है। मैं गलत था दिव्या जी। मुझे लगा था दादा और जादूगर अगर आमने सामने रहेंगे तो उनके बीच की गलतफहमी दूर हो जाएगी, लेकिन उनके बीच तो दूरी बढ़ती जा रही है। दादा खाने पे गुस्सा नहीं निकालते, सबके साथ बैठो और खाओ। आ जाओ। मासा, आज मकर संक्रांति है। हर साल की तरह क्या इस साल भी हम अपनी खास परंपरा निभाएंगे? आज मकर संक्रांति है, हम ये बात भूल कैसे गए? ये किस परंपरा की बात हो रही है विनाशी? लो जी, आजकल की बिंदनियों ने तो कुछ पता ही ना है। मकर संक्रांति के दिन हमारा पूरा परिवार घर के स्टाफ ने अपने हाथों से खाना खिलावे है, और वो खाना हमारे घर से बनकर ही जावे। और तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, तिल के लड्डू भाभी साहब अपने हाथों से बनावे है। हाँ, लेकिन लागे है कि घर के बड़े बेटे और बहू ने इस साल इतना त्रस्त कर दिया कि भाभी साहब अपनी रीत रिवाज भूलने लग गई है। सारिका, खाना खाओ, इस बहाने तुम्हारा मुंह तो बंद रहेगा। हाँ, हमें बहुत जरूरी काम से दिल्ली जाना है। हम वो मीटिंग भी कैंसिल नहीं कर सकते, और घर में खाने की कोई तैयारी भी नहीं हुई है। पूरा ऑफिस आज हमारे घर के खाने का इंतजार कर रहा होगा, कोई अपना टिफिन भी नहीं लाया होगा। अब 2 घंटे में इतने सारे लोगों का खाना कैसे तैयार होगा? माँ साहब चिंता मत कीजिए, आपने खाना बनाने के लिए एक नौकर रखा है ना। इतनी मोटी तनख्वाह हम उसको आराम करने के लिए नहीं देते। आप अपनी किचन इंचार्ज को बस ऑर्डर दीजिए, उसे कैसे क्या करना है ये उसकी सिरदर्दी है।